नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बिहार में एक डिबेट छिड़ गया है। लालू यादव जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो ओरिजिनल हिंदू नहीं है क्योंकि उनकी मां मर गई तो मूड़ी नहीं छिलवाया, दाढ़ी नहीं छिलवाया। अब देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है। एक तो ये कि जो सन्यासी लोग होते हैं, यानी साधु दो तरह के होते हैं। साधु दो तरह के होते हैं, एक गृहस्थ साधु, एक विरक्त साधु। तो जो गृहस्थ साधु होते हैं वो अपनी माँ को अपनी माँ मानते हैं, अपने पिता को अपने पिता मानते हैं, पत्नी को पत्नी मानते हैं, बच्चों को बच्चा मानते हैं, परिवार समाज सबको मानते हैं। लेकिन जो विरक्त साधु होते हैं वो अपनी माता पिता नहीं बल्कि इस शरीर का माता पिता मानते हैं। और वो अपनी या तो पत्नी होती नहीं है या अगर बाल विवाह हो गया है तो पत्नी का त्याग कर देते हैं, और बच्चे भी उनको नहीं होते हैं, और किसी से उनका कोई मोह नहीं होता है। ये धर्म, ये देश, ये राष्ट्र ही उनके लिए बड़ा होता है। तो एक तो पीएम नरेंद्र मोदी जब सन्यास का जीवन ले लिए तो उनके लिए ये बात ही नहीं आती है कि वो माँ के मरने पर मूड़ी छिलवाए कि नहीं और दाढ़ी बनवाए कि नहीं। चलिए, अगर मूड़ी छिलवाना और दाढ़ी बनवाना अगर पारंपरिक है भी कि कोई माँ के मरने पर मत्था छिलवाएगा और दाढ़ी बनवाएगा, तो एक सवाल मेरा लालू जी से है कि बिहार में यह भी तो परंपरा है कि पिता के जिंदगी में बेटा उसका मूछ नहीं छिलवाएगा। मूछें मैंने भी छिली हैं, क्योंकि मैं इन बकवास चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं अंधविश्वास नहीं मानता हूँ, परंपरा मानता हूँ। और परंपरा में, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पिताजी जिंदा रहें तो मूछें नहीं छिलवानी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेद पुराणों में यह नहीं लिखा हुआ है कि कोई मरे तो आपको बाल छिलवाना ही है। केवल बाल में ही छूतक लगेगा, छुतका लगेगा, ऐसी कोई बात लिखित प्रमाणित शास्त्रों में नहीं है। ये एक ब्राह्मण नियोजित एक परंपरा है, ब्राह्मणवाद नियोजित परंपरा है, जो बाद में पंडित जी लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया। और यहाँ ब्राह्मण और पंडित जी से मेरा सिर्फ परंपरा बिगाड़ने वाले पुरोहितों से ही सवाल है, जाति से इसको नहीं जोड़े। अब रह गई बात कि अगर मूछ छिलवाना पिता के जिंदगी में, अगर माता के नहीं छिलवाना पाप है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पिता की जिंदगी में छिलवाना भी पाप है। फिर लालू जी तो जवानी से मूछ छिलवाते हैं, उनके पिताजी जिंदा थे तब से छिलवाते थे। उनके बेटा तेजस्वी यादव अभी भी छिलवाते हैं, जबकि लालू जी तो जिंदा हैं। उनके सभी दामाद लोग छिलवाते हैं, उन सबके पिताजी जिंदा हैं। तो एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि चंपारण में पत्रकार रवीश कुमार की जब माता मरी थी, तो रवीश कुमार तो गृहस्थ जीवन में है, बिहारी हैं, चंपारणी है, तो उनसे जब मिलने तेजस्वी यादव गए तो वो क्यों नहीं पूछ लिए कि अगर आप ओरिजिनल हिंदू हो तो बाल छिलवा लो, क्योंकि आपकी माताजी मरी है। तो रवीश कुमार का तो बाल नहीं छिलाया हुआ था जब उनकी माताजी मरी थी। तो चरित्र में इतना दोहरापन क्यों आता है लालू परिवार में, लालू यादव या तेजस्वी यादव इत्यादि में, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। इसके पहले भी एक दोहरापन तेजस्वी यादव का आप लोगों ने देख लिया है, जब वो बोले थे कि मंदिर जरूरी नहीं है, अस्पताल जरूरी है, और कुछ दिन पहले मंदिर में अपनी बेटी का मुंडन करवाए थे। तो ये दोहरापन चरित्र में कहाँ से आ जाता है, नेताओं को ये समझ में नहीं आता है। जब रैली हो रही थी तो बात हो रही थी कि भारी भीड़ जुटी थी रैली में। और भीड़ क्यों जुटी थी, छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। आप क्या करिए, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह जैसे कलाकारों को किसी ब्लॉक मार्केट में उतार दीजिए। 10 दिन पहले से पोस्टर लगवा दीजिए कि अक्षरा सिंह आ रही हैं, काजल रघवानी आ रही हैं, पवन सिंह आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। तो देखिएगा कि ऐतिहासिक भीड़ हो जाती है, बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है। पूरा सड़क, पूरा मैदान आपका भर जाएगा। अब इनकी रैलियों में बहुत सारे गायकों में, यानी छोटू छलिया शरीके गायकों के अलावा खेसारी लाल यादव खुद प्रोग्राम दिए थे, और प्रोग्राम में भी कितनी ओछी और कितनी बकवास बातें किए थे, ये आप लोग सबूत देख सकते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। खेसारी लाल यादव जाते हैं और कहते हैं कि कजली के चुम्मा लेनी तो बड़ा खुश भेल लोगों ने, इनको के चुम्मा ले ली, और 2 लेडीज नचनियाओं को वो भरे स्टेज पर चुम्मा लेते हैं। और ये चुम्मा चुम्मी देखने के बाद उम्रदराज लालू यादव भी स्टेज पर पहुंचते हैं, भाषण होता है, चुम्मा चुम्मी के खेल से भीड़ जुटाया जाता है, और जुटाने के बाद में भाषणबाजी होती है। तो भीड़ जुटने का जो कारण है वो यही है कि नचनिया बजनिया लोगों को स्टेज पर उतारा गया, चुम्मा चुम्मी का प्रोग्राम हुआ, अश्लील बातें हुई, बार बालाओं को नचवाया गया, भीड़ जुटाया गया, और उसके बाद तब जाकर के परम विद्वान नौवी फेल, कथित चारा चोर के बेटा, कथित पंजीकृत अपराधी लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव आकर के और उस भीड़ को संबोधित करते हैं। फिर अपने ड्रोन कैमरा और अपने प्रायोजित मीडिया के द्वारा, लुटियंस मीडिया के द्वारा, उस फोटो को खिंचवा करके वायरल करा करके कहते हैं कि बड़ी भीड़ थी। तो भीड़ तो खेसारी लाल यादव उनके नचनियाओं के चुम्मा चुम्मी को देखने के लिए थे, नौवी फेल को सुनने के लिए पूरा बिहार पगला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो यही वास्तविकता है इनके भीड़ की। जय हिंद, जय बिहार।